गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम आपकी हिंदी में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ये हमने दोबारा से किया है। सेकंड चैप्टर भी हम दोबारा कर रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे इससे। तो देखिए, अब हम सेकेंड चैप्टर की बुक रीडिंग करेंगे। ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ, दोबारा कर रही हूँ। आपको भी इसकी रीडिंग करनी है क्योंकि बहुत जल्द आपका बुक रीडिंग टेस्ट दोबारा से होने वाला है। कल भी मैंने आपका बुक रीडिंग टेस्ट दिया था। तो बच्चों, आप लोगों ने अच्छे से रिस्पांस नहीं दिया है उसमें, तो प्लीज़ सभी बच्चे अच्छे से अपना रिस्पांस दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, कंजूस। आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 8। ठीक है। कंजूस ये एक कहानी है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो क्या था, बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। उसकी कंजूसी के ही कारण उसको क्या लगी, अंत में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। ठीक है। तो इस कंजूस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बच्चों, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आप इसको पढ़ेंगे और अपनी राइटिंग कॉपी में अपने शब्दों में लिखेंगे कि आपको किस तरीके से ये कहानी समझ में आई। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पिता की मृत्यु के उपरांत यानी कि बाद में श्रीधर के घर में पूजा थी। श्रीधर बहुत ही कंजूस था। वह पूजा के लिए नारियल खरीदने एक दुकान पर गया। दुकानदार ने श्रीधर को नारियल की कीमत 15 रुपये बताई। 15 रुपये की बात सुनकर श्रीधर हक्का बक्का रह गया, यानी कि हैरान रह गया। वह दूसरी दुकान पर गया। दूसरे दुकानदार ने नारियल की कीमत 10 रुपये बताई। श्रीधर ने यहाँ भी नारियल नहीं खरीदा और तीसरी दुकान पर गया। तीसरे दुकानदार ने नारियल की कीमत 5 रुपये बताई। श्रीधर ने दुकानदार से पूछा, क्या तुम एक नारियल मुझे मुफ्त में नहीं दे सकते? दुकानदार ने कहा, मुफ्त में नारियल लेना है तो आगे जाओ, वहाँ रास्ते के किनारे नारियल के पेड़ हैं, पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लाओ। ठीक है। मुफ्त में नारियल लेने के लिए श्रीधर पेड़ों के पास पहुंचा। नारियल के ऊंचे पेड़ को देखकर एक बार तो वह डर गया, परंतु कंजूसी की आदत ने उसे पेड़ पर चढ़ा ही दिया। जैसे तैसे पेड़ पर चढ़कर वह नारियल तोड़ने लगा। नारियल तोड़ने की कोशिश में श्रीधर के पैर पेड़ के तने से हट गए। वह नारियल पकड़े हुए हवा में लटक गया। श्रीधर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे इस पेड़ से उतारो। तभी उधर से हाथी पर सवार एक आदमी निकला। उसे श्रीधर पर दया आ गई। पेड़ के नीचे हाथी खड़ा करके वह थोड़ा सा उछला और श्रीधर के पैर पकड़ लिए। तभी हाथी आगे चल पड़ा। अब श्रीधर और हाथी वाला दोनों नारियल के पेड़ से लटक गए। वे दोनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, अरे है कोई जो हमें पेड़ से उतारे। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी उधर आया। उसने दो आदमियों को पेड़ से लटका हुआ देखा तो उसे उन पर दया आ गई। तो उसने उनके नीचे अपने ऊंट को खड़ा किया और उचककर हाथी वाले के पैर पकड़ लिए। तभी उसका ऊंट आगे चल पड़ा। अब श्रीधर, हाथी वाला और ऊंट वाला तीनों पेड़ से लटक गए। अब वे तीनों मिलकर शोर मचा रहे थे, हमें बचाओ, हमें पेड़ से उतारो। तभी घोड़े पर सवार एक आदमी वहां आया। उसने देखा तीन आदमी पेड़ से लटके हैं। उसे उन पर दया आ गई। उसने उनके नीचे अपना घोड़ा खड़ा किया और उछलकर उसने ऊंट वाले के पैर पकड़ लिए। तभी उसका घोड़ा भी आगे चला गया। अब तो चारों ही पेड़ से लटक गए। तभी श्रीधर चिल्लाया, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे हाथ से नारियल छूट रहा है। श्रीधर की बात सुनकर हाथी वाला बोला, नारियल को कसकर पकड़ो, नारियल छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे, हमें बहुत चोट लगेगी। मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। ऊंट वाले और घोड़े वाले ने भी 100 रुपये देने का वादा किया। तीन आदमियों का बोझ श्रीधर से नहीं संभल रहा था। उसके हाथ सचमुच दुखने लगे थे। वह सोचने लगा, शायद कोई उधर से गुजरे और हम सब सकुशल यानी कि सही सलामत नीचे उतर जाएं। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, मैं नारियल को और अधिक देर तक नहीं पकड़े रह सकता, मेरे हाथ से नारियल फिसल रहा है। हाथी वाला, ऊंट वाला और घोड़े वाला तीनों एक साथ चिल्लाए, नारियल कसकर पकड़ो, उसे मत छोड़ना, हम तुम्हें 100-100 रुपये और देंगे। श्रीधर के मन में लालच आ गया और वह हाथों को फैलाते हुए बोला, तब तो मेरे पास इतने सारे रुपए हो जाएंगे। नारियल के हाथ से छूटते ही
चारों धड़ाम से नीचे आ गिरे। चारों को काफ़ी चोटें आई। श्रीधर को अपनी कंजूसी का फल मिल गया था। वह लंगड़ाता हुआ बिना नारियल के ही घर चल गया। तो आपको पता चला बच्चों, कंजूसी के कारण क्या हुआ, श्रीधर श्रीधर को बहुत चोट आई। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए। अगर वह वहाँ से नारियल खरीद लेता तो उसको चोट लगती नहीं लगती ना। तो बच्चों ये कहानी मैंने आपको पढ़ाई है, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे या इससे अदर भी आप कोई कहानी लिख सकते हैं। आपको किसी कंजूस व्यक्ति की कहानी लर्न है तो आप उसको भी लिख सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसकी आप बुक रीडिंग करेंगे क्योंकि अभी आपके बुक रीडिंग टेस्ट भी होगा और क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी होगा। तो आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। इसकी एक्सरसाइज मैं कल आपको दोबारा से कराऊंगी और जो फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, उसका मैं बहुत जल्द आपका टेस्ट लूँगी। वो टेस्ट कब होगा वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आप क्या करेंगे, इनको अच्छे से लर्न करेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।